हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना आज आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल पहेली विद फन में। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अद्भुत शक्तियाँ। एक बार एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके 4 बेटे थे। चारों में कुछ न कुछ अद्भुत शक्ति थी। चारों बिल्कुल एक ही जैसे दिखते थे। उन्हें देखकर कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता था, इसलिए किसी को भी उनके बारे में पता नहीं था। वे आधी रात को ही नदी पर मछली पकड़ने जाते थे। रोहन अपने मुंह में नदी का सारा पानी भर लेता था और सारे भाई सारी मछलियां इकट्ठी कर लेते थे। इसी कारण गांव वालों को ज्यादा मछलियां नहीं मिल पाती थी। अगले दिन सोहन बाजार में मछलियों को बेचने जाता है। तभी सारे बाजार वाले उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें इतनी सारी मछलियां कहाँ से मिलती हैं? तो वह कहता है, तुम लोग कल सुबह नदी पर आ जाना, सबको मछली पकड़ने का तरीका सिखा दूंगा। वह यह बात अपने भाई महेश, रोहन और कमलेश को बताता है। तब अगली सुबह रोहन नदी के किनारे पहुंच जाता है। वहीं उसे कुछ मछुआरे मिलते हैं। वह कहता है कि मैं नदी का सारा पानी अपने मुंह में भर लूंगा, तब तुम 5 मिनट में जितनी मछली पकड़ पाओ मछलियां पकड़ लेना। मैं 5 मिनट से ज्यादा पानी को अपने मुंह में नहीं रख सकता। और वह नदी का पानी अपने मुंह में भर लेता है। सभी मछुआरे मछली को इकट्ठा करने लग जाते हैं। 5 मिनट होने पर भी वे बाहर नहीं आते। रोहन इशारा करता है कि आ जाओ, लेकिन वे नहीं आते। तभी रोहन अपने मुंह से पानी को छोड़ देता है। तभी सारे मछुआरे पानी में बह जाते हैं। उन सभी के परिवार वाले सरपंच के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, रोहन के कारण बहुत सारे मछुआरे बह गए हैं। तब सरपंच रोहन को कहता है कि क्या हुआ। रोहन सरपंच को सारी बात बताता है और कहता है, मैंने सभी को कहा था कि आप सब 5 मिनट में बाहर आ जाना, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। मैं अधिक समय तक पानी को अपने मुंह में भरकर नहीं रख सकता था। अगर मैं पानी को नहीं छोड़ता तो मैं मर जाता। लेकिन सरपंच और वहां बैठे सभी लोग ये फैसला लेते हैं कि तुम्हारी वजह से कई लोगों की जान गई है, तो तुम्हें भी इसी नदी में डुबोकर मारा जाएगा। वह कहता है, ठीक है, लेकिन मैं आज रात को अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि कल मैं मर जाऊंगा। तभी सरपंच कहते हैं, ठीक है। यह बात वह अपने भाइयों को बताता है और उनका भाई महेश, जिसके पास पैरों को लंबा करने की शक्ति थी, वह अगले दिन सरपंच के पास जाता है। तभी सारे गांव वाले महेश को नदी में जाने के लिए कहते हैं। महेश के अंदर पैरों को लंबा करने की शक्ति थी, इसी कारण वह पानी के अनुसार बढ़ता चला जाता है और पानी में नहीं डूबता। यह देख गांव वालों को गुस्सा आता है। फिर सरपंच कहते हैं कि तुम्हें कल आग में जलाकर मौत दी जाएगी। लेकिन वह सरपंच से कहता है कि मुझे अपनी माँ के पास रात को रहने दिया जाए, क्योंकि कल मेरा आखिरी दिन होगा। सरपंच कहते हैं कि ठीक है, और वह जाकर अपने भाइयों को बताता है कि दिन में क्या हुआ। उनका भाई कमलेश, जिसे आग जला नहीं सकती थी, वह गांव में पहुंचा। गांव में उसे मारने के लिए लकड़ी की एक ढेर बना रखी थी। उस पर कमलेश बैठ गया और गांव वालों ने आग लगा दी, लेकिन कमलेश नहीं मरा। यह देख गांव वालों को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। सरपंच उसे कल जमीन में दफनाने के लिए कहते हैं कि तुम्हें कल जमीन में दफना दिया जाएगा। फिर वह रात को अपनी माँ के पास जाने को कहता है। सरपंच कहते हैं, ठीक है। वह यह बात अपने भाइयों को बताता है। उसका भाई सोहन अगले दिन गाँव जाता है, क्योंकि वह 12 घंटों तक अपनी सांस रोक सकता था। गांव में एक गहरा गड्ढा बनाते हैं, उसमें सोहन को दफना देते हैं। उसी रात वे तीनों भाई अपनी माँ के साथ आकर अपने भाई को गड्ढे से बाहर निकाल लेते हैं और वह गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले जाते हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।